ओके, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी के सामने लगातार हम आते चले जाते हैं और अलग अलग प्रकार के वीडियो भी आपके सामने पेश करते हैं। इंसान को जीने के लिए जिंदगी चाहिए और इंसान को जिंदगी केवल यीशु मसीह दे सकता है। और विशेष करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने आपके और बीच में, आपके बीच में और हमारे बीच में जीवन का वचन प्रकट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं इब्रानियों के अंदर भी, जैसे कि वह वचन जीवित वचन है और उस वचन को हम अगर इस्तेमाल करें तो इंसान जीना सीखता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करें तो इंसान मर जाता है, जीते जी मरता है। हालांकि शरीर में वो जिंदा तो है, लेकिन जीते जी वो मुर्दे के समान जीता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आदम और हवा को वह जी तो रहे थे, लेकिन कैसे जी रहे थे? शारीरिक में जी रहे थे। जब परमेश्वर के साथ जीते थे तब आत्मा में भी जीते थे, लेकिन जब परमेश्वर से उनका बिछड़ा हो चुका, परमेश्वर से उनकी दूरी हो चुकी, तब वो पाप में जी रहे थे, यानी कि सांसारिक जीवन में जी रहे थे। आदम की गिनती अगर आप और मैं देखें कि वो पाप में भी 930 साल जिंदा रहा था। आप जाकर देख सकते हैं, उत्पत्ति के अंदर उनकी बातें लिखी गई है। और सच्चाई जब हम बताना शुरू कर दे तो इंसान के जीवन में खुजलियां बढ़ती है। और कुछ लोगों को हमारे संदेश सुनकर बड़ा अच्छा तो लगता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कुछ ही समय तो चलेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद गिरते चले जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको मैं इतना बताना चाहूंगा, कोई भी प्रकार के विश्वास को आप अचानक ना करें। चाहे परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हो या फिर किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हो, है ना, तो अचानक भरोसा ना करें, बल्कि उन्हें चेक करें, जानिए, उसके बाद में आगे की ओर आप कदम बढ़ाने के लिए कोशिश करें। जैसे आप और मुझे परमेश्वर का आत्मा जो है आप और मुझे आगे की ओर लेकर चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए आगे की ओर बढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बढ़ जा जब मम्मी पाए अब आ जा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि लूका और 16 वचन, यानी कि 16 अध्याय और 10 वचन अगर आप और मैं पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा भी विश्वास, थोड़े से भी विश्वास के योग्य आप और मैं रहेंगे तो परमेश्वर ज्यादा विश्वास योग्य काम में भागीदार बनाएगा। अगर इंसान थोड़े से में भी विश्वास योग्य नहीं होता है तो आगे की ओर, धोखे की ओर बढ़ता चला जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप और मुझे भलाई की ओर दौड़ना है। भलाई पाने की आशा मत रखो, लेकिन भलाई करने की आशा रखो। काफी इंसान के जीवन में होता है कि भलाई पाने की आशा से दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? भलाई करने के लिए मित्रता नहीं करेंगे, लेकिन भलाई पाने के लिए मित्रता करने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये प्रभु की सेवकाई जो है, भलाई पाने की आशा में नहीं रहना, भलाई करने की आशा में रहना। मेरे साथ अगर लोग जुड़ते हैं तो कई लोग भलाई करने के लिए जुड़ते हैं और कई लोग भलाई पाने के लिए जुड़ते हैं। मेरे पास कुछ पास्टरों का फोन आया और उन्होंने कहा कि आशीष, हमें कोट लेकर दीजिए। ऐसा समाचार मेरे पास पहुंचा, ऐसे कोट है ना, ऐसे कोट लेकर दीजिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मुझ पर क्या आशा रखकर फोन करते हैं? ये जो कोट कपड़े जो है, ये मेरे नहीं, मुझे मेरे फॉलोअर्स देते हैं, मेरे वीडियो को देखने वाले देते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता? है ना? मैं मेहनत करता हूं और उनको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे पास वो लोग ऐसे कोड भेजते हैं, कुरियर से भेजते हैं या फिर पैसे भेजते हैं, फिर मैं खरीदता हूं। एक भाई ने मेरे पास पैसे भेजे थे, इंग्लैंड से भेजे, लगभग 20,000।
20,000 भेजे थे, वो भी केवल कोट खरीदने के लिए ही भेजे थे। वो क्यों भेजे थे मालूम? क्योंकि अच्छा कपड़ा पहने प्रचार करने वाले, परमेश्वर के वचन प्रचार करने वाले अच्छा कपड़े पहने करके उन्होंने भेजा। तो कुछ ऐसे लालची हो जाते हैं, वो मेरे पास मांगने लग जाते हैं कि आशीष मुझे दे, ये दे, फलाना ढेकना दे। अरे हम तभी देंगे जब परमेश्वर का आत्मा बोलेगा कि इसे देना है, तब जाके देंगे। भिखारी को नहीं दिया जाता है, समझ में आ रहा है? मांगता है। सेवक सेविका भिखारी नहीं होना चाहिए। अन्य लोग जो है यीशु मसीह को छोड़कर कहीं ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर कोई मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा अगर साथ है तो फिर क्या बात है, मांगने की आवश्यकता नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप किसी को दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जैसे आप और मैं अगर देखा जाए तो हम परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर के मंदिर को सुहावना रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, नीला धुला कर रखना चाहिए, अच्छा पहरावा पहनाना चाहिए अगर है तो। लेकिन शरीर के ऊपर भी मन मत लगाओ, नहीं तो वो भी नुकसानदायक है। शरीर पर मन लगाना तो व्यर्थ है और परमेश्वर के विरोध में जाना है मेरे तमाम भाइयों बहनों। यानी कि शरीर के ऊपर आप इतना खास मन ना लगाए, जितना उसकी सुरक्षा करना चाहिए उतना ही कीजिएगा। विशेष करके आत्मा की सुरक्षा कीजिए। आत्मा सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो परमेश्वर तक पहुंचने में हमें मदद करता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करेगा। जैसे कि आप देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन में अगर हम देखते हैं, प्रेम और शांति आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम भी चाहिए, शांति भी चाहिए। लेकिन प्रेम भी नहीं है, शांति भी नहीं है तो इंसान खाली खोखा डब्बे के समान है। एक सेवक मेरे पास आकर दांत ऐसे कड़कड़ करवा रहे थे। उसे आप क्या कहते होंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ऐसे विषय के साथ कभी भी नहीं गुजरा हूं, क्योंकि वो विषय मालूम ही नहीं है तो फिर उसका नाम भी कैसे मालूम होगा। दांत कड़कड़ करवा रहा था और मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था और ऐसे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा करके बहुत इशारा कर रहा था वो पास्टर। लेकिन आखिरी जाते उस व्यक्ति को मेरे सामने हाथ जोड़ना पड़ा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आखिरी जाते उसको मेरे सामने हाथ जोड़ना पड़ा और परमेश्वर के नाम में वह भी पछताव करके जी रहा है। आगे हो सकता है उसे स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ऐसे इंसानों को परख चुका हूं जो अपने आप को माहिर और आत्मिक दर्शाने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे कुछ ऐसे धोखेबाज दोस्त लोग भी हैं, लेकिन उन्हें साथ साथ जिंदगी जीने दे रहा हूं। वो जानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो व्यक्ति मानेगा वो गद्दारी नहीं बल्कि ईमानदारी वफादारी के साथ जिएगा। हम वफादारी की सेवकाई करते हैं और ना ही किसी को गद्दारी की सेवा सिखाते हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर, मेरा शरीर परमेश्वर का दिया हुआ एक दान के समान है। परमेश्वर ने आपको जीवन दान दिया है, जैसे कि आदम के नाक में परमेश्वर ने श्वास फूकी थी और वो श्वास आज भी चल रही है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के प्यार को आज समझ नहीं रहे। अलग अलग जगह चर्च तोड़े जा रहे हैं, पास्टर को पिटाई किया जा रहा है, हंगामा मचाया जा रहा है। उनके विरोध में हम अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। जैसे कि परमेश्वर का वचन जीवित है और जीवित परमेश्वर का वचन आप और मैं मानते हैं, तो आपको जिंदा रहना चाहिए और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर दिखना चाहिए। वो भी होठों से नहीं बल्कि मन से होना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि इब्रानियों 4:12 में अगर देखते हैं आप लोग, उसमें वचन पाया जाता है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है और वो जो है दोनों तरफ काटता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आर पार है जो इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देता है। हो सकता है पुराना नियम और नया नियम है ना, इधर भी वचन उधर भी वचन। आपको कहां से देखना होगा?
परमेश्वर का वचन सच्चा है जो यीशु मसीह ने बताए। आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के चेले और हम उनके बेटे बेटियां हैं। नए नियम के अनुसार आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन कचरों के साथ नहीं, मिलावट के साथ नहीं, किसी और के साथ में मेल मिलाप की यानी कि मिक्सचर वाली सेवकाई उसने नहीं की, लेकिन मेल मिलाप की सेवा जरूर करी। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि जो लोग पाप में अपराध में हैं उन लोगों को छुड़ाकर आगे की ओर बढ़ाएं, वो शुद्धता में पवित्रता में बढ़ाएं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ में संगति करवाई, आपकी और मेरी, है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बाप दादों ने अच्छा समाचार तो दिया, लेकिन आपकी समझदारी कम हो चुकी है, इसकी वजह से प्रॉब्लमें बढ़ चुकी है। काफी लोग हमारे वीडियो से चिढ़ेंगे। आने वाले समय में ऐसा हम पर्दाफाश करने वाले हैं जो आजकल के सेवक सेविका रेवरेंड बिशप बहुत कुछ गड़बड़ी के ऊपर गड़बड़ी कर रहे हैं और उनकी खुजलियां अभी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और उन्हीं को मेरे ऊपर गुस्सा आएगा जो वचन के खिलाफ जा रहे हैं और उन्हीं को मैं बोलूंगा जो वचन के खिलाफ जा रहे हैं। समझ आता कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जीवित वचन के साथ जी रहे हैं तो आपके अंदर जिंदगी चाहिए, आपके अंदर प्रेम चाहिए, आपके अंदर भलाई चाहिए, आपके अंदर दया चाहिए, आपके अंदर और क्या करना चाहिए कि प्रार्थना का जीवन चाहिए, वचन का जीवन चाहिए और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर से लोगों तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना होगा। हालेलुया। कई लोग जाति धर्म का भेदभाव करते हैं, अपने गांव का है पराये गांव का है, ये भी भेदभाव करते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, परमेश्वर भेदभाव का नहीं है। यीशु मसीह तो इजराइल में पैदा हुआ था, फिर भारत के लोग क्यों मान रहे हैं, है ना? फिर कोई सवाल जवाब उठाते हैं तो यीशु मसीह तो इजराइल में पैदा हुआ था, बेतलेहम नगर में, वो भी गौशाले में नहीं, जहां पर नाम लिखवाने गए थे उनके माँ बाप यानी कि यूसुफ और मरियम नाम लिखवाने गए थे, वहां पर उनकी पैदाइश है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि गौशाले के अंदर यानी कि चरनी के अंदर पैदा हुआ, ऐसे कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, झूठ सिखाया जा रहा है और झूठों से सावधान आपको होना चाहिए। आपका मैं विरोधी नहीं, आपका दुश्मन नहीं, आपका बुरा भला मैं नहीं चाहता। हेलो, आपका बुरा नहीं चाहता, आपका भला होना चाहिए, यही इच्छा करके हम आगे की ओर आप तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ जी, प्रेम और शांति आपके जीवन में नहीं है तो आपको जिंदगी के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आप अगर बोझ से दबे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये बोझ से दबे हुए मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। जैसे कि आपको मत्ती 11 का 28 में वचन मिल सकता है ना? ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, यीशु मसीह का कहना है। और यीशु मसीह आपके बोझ को उठाएगा, आपकी तकलीफ को जानेगा और आप उसे पुकार कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल कर रखना चाहता है, लेकिन क्या आप बदलना चाहते हैं? सालों साल मीटिंग, सालों साल प्रार्थना, सालों साल यानी कि संगति किए जा रहे हैं, लेकिन बदलाव एक 5 पैसा का नजर नहीं आ रहा है। मैंने काफी सेवक सेविका को, रेवरेंड बिशप को परख लिया है और वो आज उनकी साजिश से मेरे ऊपर सारी फैल हो चुकी है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, सारा झुंड अलग और मैं अलग गुजरात की धरती पर, लेकिन कुछ ऐसे जो सच्चे सेवक है वो मेरे साथ में है, मेरा साथ देते हैं। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करे, लेकिन आज भेदभाव के बिना सेवकाई नहीं हो रही संसार में। भेदभाव के बिना सेवकाई ही नहीं है, भेदभाव के साथ ही चल रहे हैं। कोई जाति का हो गया, कोई धर्म का हो गया, कोई दूसरे का हो गया, कोई किसी और दूसरे चर्च का हो गया, किसी और जगह से आया होगा। भेदभाव के बिना सेवकाई ही नहीं चल रही। और अगर प्रेम दिखाया जा रहा तो होठों से दिखाया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा तो ऊपरी तौर से किया जा रहा है। आत्मिकता नजर नहीं है इंसान के जीवन में। यह आत्मिकता होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आज जो कोई कड़क बोलेगा उसके ऊपर हमला के ऊपर हमला किया जाएगा और बहाने के ऊपर बहाना लगाया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपका बोझ उठाता है तो खुद क्यों नहीं बदलना चाहते? आप तो हल्के हो चुके ना, आपको तो परमेश्वर हल्का कर रहा है ना, आपको तो वो आजाद कर रहा है। आपके बोझ से वो उठाकर चलना चाहता है, क्या उसे सौंपना नहीं चाहते?
अपना बोझ खुद उठाकर चलना चाहते हैं? पहला पत्रस 5:7 में पाया जाता है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। अपना बोझ अपनी चिंता उस पर नहीं डालते। जैसे कि आप हमारे बारे में सोच सकते हैं, बीते हुए दिनों में हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन क्या हमने किसी से मांग करी? अगर किसी को बोला भी हमने तो उन्होंने हमें मदद भी नहीं किया। हेलो, नहीं किया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कुछ लोगों को हमने बोला था लेकिन उन्होंने कोई भी प्रकार का मदद नहीं किया। जिनको नहीं बोला हमने उन्होंने मदद किया। जिनको हमने मना किया मत मदद करो, फिर भी उन्होंने जोर जबरदस्ती करके मदद किया। क्या है, क्या इंसान के जीवन में किस रीति से प्यार और मोहब्बत और किस रीति से परमेश्वर को आपके और मेरे जीवन में दर्शाने के लिए कोशिश करेंगे? क्या मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं? क्या प्रूफ है? क्या इंसान के जीवन में फल दिखना नहीं चाहिए? दिखना चाहिए। इमली कभी आम नहीं देती है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हर जानवर में अलग अलग प्रकार का शरीर होता है और हर जानवरों में अलग अलग प्रकार के आवाज होते हैं। उसी प्रकार से आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। क्या वो छिपाने के लिए? क्या वो डरने के लिए? मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या अपनों के लिए ही? क्या पराइयों के लिए नहीं है? क्या अड़ोसी पड़ोसी के लिए नहीं है? सबके लिए बराबर पाया जाता है जो परमेश्वर का वरदान है। आज संसार भर में बिना भेदभाव के साथ नजर ही नहीं आ रहा है तेरा मेरा भेदभाव। किसी ने मुझे कहा आप परदेशी है, मैंने किसी और को कहा तू भी परदेशी है। फिर बीच में भौंकने वाले आजू बाजू के चमचे होते हैं, वो भौंकने लग जाते हैं, है ना? फिर कहते हैं आप कहाँ के, आप कहाँ के, आप कहाँ के। अरे बाबा, हम कहाँ के भी है, वो कहाँ के भी है, हमें क्या उससे लेना देना, लेकिन पहचान तो हम देते हैं वहां का यहाँ का। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर जीना है, तेरा मेरा भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। वीडियो अगर देखते हैं तो पूरा देखिए, उसमें आपका भला होगा, नहीं तो घाटे की ओर चले जाओगे। बोझ आपका यीशु ने उठाया, फिर क्या कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह ने आपकी पुरानी जिंदगी ले नहीं ली? क्या यीशु मसीह को पुरानी जिंदगी आपने नहीं दी? कबूल किया मतलब उसे दिया। हेलो, आपने अपना पाप कबूल किया तो वो आपने यीशु मसीह के सामने रख दिया। फिर कब उठा लिए थे? फिर कब गए थे लेने के लिए? पुराना जीवन तो आपने यीशु को दे दिया, उसे सौंप दिया। हेलो, नया जीवन आप और मुझे यीशु मसीह ने सौंप दिया। वह आता है तो जीवन मिलता है। जैसे कि आपको अगर वचन देखना है तो यूहन्ना 10 वचन देख सकते हैं। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह खुद बोलते, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। कौन जीवन पाए? जिसके अंदर जीवन नहीं है, जो सच्चाई से जी रहे हैं, जो सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो विश्वास के साथ आ रहे हैं, जो काला वाला या तड़प तड़प कर यीशु मसीह के सामने अपने आप को कबूल कर रहे हैं, उन्हें जीवन मिलता है। हालेलुया। पुराना जीवन के साथ जीना चाहते, दो जीवन कभी नहीं जी सकते। चाहे तो आपको सांसारिक जीवन है ना बदलना होगा, चाहे तो आत्मिक जीवन बदलना होगा, दोनों में से एक रखना होगा। आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। घर में 2 कुत्ते हैं और एक काला है और एक सफेद है। दोनों कुत्तों में से कौन से कलर के कुत्ते को आप प्यार और मोहब्बत दिखाएंगे? जानिए, स्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक बात अगर सोचा जाए तो आप काले को नफरत करेंगे और सफेद को ज्यादा लाड प्यार करेंगे। हेलो, उसी प्रकार से परमेश्वर कौन से व्यक्ति से ज्यादा वार्तालाप करेगा? खराब यानी कि काले मन वाले से, यानी कि शैतानिक जीवन वाले से, या फिर पवित्र जीवन वाले से जो सफेद जीवन, जैसे सफेद काला और सफेद कुत्ते का मैंने उदाहरण दिया है। हेलो, समझने में तमाम भाइयों बहनों, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में कुछ ही तो बातें समझ में लिया होगा और समझा भी होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। और दूसरी वीडियो में मैं प्रवेश करूंगा, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।